जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कमलेश कुमार देहरादून से, और ये लिखते हैं कि नई गोरी गौने चली, पिया के कांधे काल, वर्ष तो सूखा पड़े नहीं तो समय सुकाल। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट पूछा है श्रीमान कमलेश जी ने, और आज हम इनके इस कमेंट का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों, यूँ तो हम ये पहेली हमारे राजस्थान में भी लगा सकते हैं, और देखिए दोस्तों, और भी हम अन्यत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन हम एक लोक कथा के माध्यम से इसको बताएंगे। इस पहेली का उत्तर इस कथा के अंत में मिलेगा आपको। कि देखिए, हमारे यहाँ से पहली कथा बता रहे हैं हम। आप सभी ने करणी माता का नाम सुना होगा, और करणी माता का मंदिर देशनोक में है। देखिए दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि उस समय जब ये नई नवेली थी, तो उस समय इनके पति का नाम था करणी सेन। ये नाई जाति की देवी है दोस्तों, और ये गौने से गौना करके ले जा रहा था इसको करणी सेन, करणी माता को। होता क्या है, जब करणी माता को गौना करके ले जा रहा था, नई नवेली दुल्हन थी उस समय की बात थी, तो रास्ते में जा रहे थे। दोपहर का समय था कि उस दोपहरी में करणी सेन कहने लगा कि ये बट का वृक्ष है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूं और तुम यहाँ बैठ जाओ। अपनी पत्नी से कहने लगा। दोस्तों, पुराने समय में एक बड़ी प्रथा थी, और जो अब भी देखने को मिलती है। कौन सी प्रथा? कि जब पत्नी को लेके आते थे गौना करके, तो पत्नी पर्दा रखती थी अपने पति से, घूंघट रखती थी, घूंघट, और उस घूंघट के कारण मुंह भी नहीं दिखाती थी। तो पहली बार गौने करके ले जा रहे थे करणी सेन जी, और रास्ते में आराम करने लग गए उस वट वृक्ष के नीचे। होता क्या है, वो तो बेचारी घूंघट में थी। इधर से एक सर्प चलता है, और देखिए, अब नई गोरी गौने जा रही है, और गौने तो चली गई बेचारी, और उसके पिया के कंधे पर काल था। अब देखिए काल कैसे है कि एक सर्प ने उतर करके उस करणी सेन को डस लिया, और जब करणी सेन को डस लिया तो करणी सेन वहीं मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। दोस्तों, संध्या काल का समय हो गया, लेकिन करणी सेन नहीं जगे। कहते हैं कि उस जगह पर चादरा ओढ़ के सो गए थे करणी सेन। सोचने लगी नई गोरी माता करणी कि ये जाग जाएंगे। दोस्तों, जगाती नहीं थी पहली औरतें, और सतवंती स्त्री कभी भी नहीं जगाती। हुआ क्या, जब दिन छुपने से कुछ एक समय रहा, ग्वाल वाल अपने पशुओं को ढूंढ रहे थे, क्योंकि छुट्टे छोड़ दिया करते थे चरने के लिए। तो उस समय
ग्वालों से कह रही है करणी माता कि हे ग्वाल वालों, मेरे इस पति को जगाओ और हम लेट हो रहे हैं। दोस्तों, ग्वालों ने कर्णिसेन को जगाया तो देखा कि ये तो मर गया। कि अरे भाई, ये तो तेरा पति मर गया। कि मर गया तो वही भाइयों, मेरा एक निवेदन है आपसे, मर गया तो अब मुझे उस जगह कोई नहीं रहने देगा। मैं ससुराल जाऊं तो वहाँ कलंक लगेगा, और पीहर जाऊं तो कहेंगे पहली बार गई है, कितनी अभागिन थी कि पति को रास्ते में ही खा गई। इसलिए अब मैं नहीं जा सकती। ऐसा है ग्वाल वालों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे सती करा दो। दोस्तों, सती करवाने के लिए ग्वाल वालों ने चिता बना दी लकड़ी बीन करके, और चिता बना करके उसमें माता करणी बैठ जाती है। कहने लगे कि सती तो तुम्हें हम करा दें, लेकिन अब अग्नि हमारे पास नहीं है। दोस्तों, तुम ही अब अग्नि प्रकट करो यदि तुम सती होना चाह रही हो तो। इस तरह का प्रश्न ग्वाल वालों ने किया। तो दोस्तों, ग्वालों के इस प्रश्न से क्या कह रही है करणी माता? सूर्य भगवान की तरफ देखा कि हे सूर्य भगवान, मेरा तुमसे एक निवेदन है कि तुम मुझे अग्नि दे दो। तो थोड़ा सा सूर्य चमक रहा था उस समय, क्योंकि छुपने का समय था, लेकिन सूर्य भगवान ने अग्नि दी। और जब ये पतिव्रता की टेर सुनी भगवान ने, तो अग्नि अकस्मात लग गई। बहुत ज़ोर से करणी माता जलने लगी अपने पति के साथ में। जब अंतिम समय हो आया था, चिता जल चुकी थी, तो उस समय ग्वालवाल कहने लगे, हे माता, हमारा आपसे एक निवेदन है कि क्या कि ऐसा है, इस बियाबान जंगल में कहीं हमारे पशुओं के लिए जल नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो, हमारे लिए जल की व्यवस्था कर दो। दोस्तों, बरस जाए तो सूखा पड़ जाए, क्योंकि वर्षा होती तो सूखा होता था। जेठ मास का समय था, दोपहरी तप रही थी, तो कहाँ से वर्षा हो। अब देखिए दोस्तों, नहीं तो समय सुकाल, नहीं तो जो समय है वो सुकाल अर्थात अच्छा है। तो देखिए, अच्छा समय अब कैसे आएगा। एक ग्वाल से कहने लगी ग्वाल वालों से कि तुम में से जो कोई ऐसा हो जो काफ़ी दूर तक भाग जाए और पीछे को ना देखे, तो मेरी इस चिता से एक लकड़ी लेके भाग जाओ। दोस्तों, एक लक्कड़ को लेकर के एक ग्वाला भागता है। कहते हैं आदमी में कितनी दम होती है, मुश्किल से 600 मीटर भाग जाएगा, 700 मीटर भाग जाएगा। दोस्तों, जोर लगा के भागा एक ग्वाला, और भागा तो मुश्किल से 600-700 मीटर भाग पाया और पीछे को झांक गया। जैसे ही पीछे को झांका तो गंगा बहती चली आ रही थी। दोस्तों, उसे करणी गंगा कहते हैं, करणी माता की गंगा कहते हैं दोस्तों, अलवर में इनका मंदिर है, और ये नाइयों की सती देवी है। उस चिता से वह जल की धारा बह रही है, उसमें स्नान करने का बड़ा महत्व होता है दोस्तों। तो एक तो यह है कि दोस्तों, नई गोरी गौने चली श्रीमान कमलेश जी हमारे राजस्थान में अलवर में चली थी, और पिया के कांधे काल, उसके पिया का समय आ चुका था। वर्षे तो सूखा पड़े, नहीं तो समय सुकाल, और यदि बरसात भी हो जाए तो सूखा पड़ जाती, नहीं तो समय अच्छा था। तो एक तो इस जगह पर लगती है। दूसरी एक बहुत प्रचलित लोक कथा हम एक सतमंती की पढ़ते चले आ रहे हैं, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ
देखिए दोस्तों, दूसरी कथा आपकी लगेगी ऐसे स्थान पर कि आप सभी को विदित है कि एक नगर था। उस नगर में अश्वपति नाम का एक राजा था और उस राजा के राज्य को छीन लिया था और उनकी रानी का नाम था सैब्या। दोनों राजा रानी कर्मों के फल से अंधे हो गए थे और जब वो दोनों अंधे हो गए तो दुश्मनों ने उनके राज को छीन लिया। उनका एक कुंवर था जो छोटा था, जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान दोस्तों प्रत्येक दिन अपने माता पिता की गुजर करने के लिए लकड़ी काट कर लाता था और उनको बेचता और बेचने के पश्चात क्या करता, उनकी गुजर करता था। उसका प्रत्येक दिन का यही रवैया था। लेकिन देखिए दोस्तों, इधर दूसरे भूप थे। उनकी क्या स्थिति थी कि एक लड़की जिसका नाम था सावित्री, सावित्री जवान हो चुकी थी और सावित्री के विवाह के लिए बहुत से प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन किसी भी राजा ने उस लड़की के तेज के कारण उसका संबंध नहीं लिया। राजा परेशान हो गया तो राजा ने हार करके अपनी लड़की से कहा कि अपने लिए पति तुम ही देख कर आओ, मैं थक चुका हूँ। अब तो अपने लिए पति चुनने के लिए सावित्री ने रथ जुड़वाया और स्वयं उस रथ को हाँक कर ले जा रही थी। साथ में उनकी एक सहेली भी थी। रास्ते में जा रही थी कि बियाबान जंगल से गुजरी। जब बियाबान जंगल से गुजरी तो देखा कि सत्यवान लकड़ी काट रहा है। उसकी सूरत सुंदर थी दोस्तों, क्योंकि राजकुमार था, मलूक अच्छा लड़का था। उसकी सुंदरता को देख करके अपनी सहेली से कहने लगी कि हे सहेली, मुझे तो ये जो इस वृक्ष पर चढ़ रहा है इसकी शकल राजसुत की सी लगती है, इसलिए मैं तो इसी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। लेकिन सहेली कहने लगी, हे सहेली, अगर ये निम्न कौम का हुआ तो तुझे मेरी कसम है तो इसको पति मत बनाना, देखने में तो सुंदर है। कि नहीं, मैं लकड़ारे से ही विवाह करना चाहती हूँ। दोस्तों पहुँच जाती है अपने रथ को ले जाके उस वृक्ष के नीचे और कहती है कि ए लकड़ारे, तू नीचे उतर के आ। सत्यवान ऊपर से कहने लगा, मैं नहीं उतरूं, लकड़ी काटूं, और मुझ गरीब से क्या काम है तेरा सुंदर नारी। ऐसा है, मैं नहीं उतर रहा हूँ, मैं लकड़ी काट रहा हूँ। मुझ जैसे गरीब से तेरा क्या काम है। अरे कहने लगी, तेरा नाम बता और तू नीचे उतर। वो कहने लगे और दोस्तों कि नहीं, मैं तो नहीं उतरूंगा। मुझे पता है तू निश्चित ही तेरे घोड़ों के लिए मुझसे घास खुदवाएगी, इसलिए ये काम मेरे बस की नहीं है। इसलिए जा सुकुमारी, तू जा। दोस्तों कहने लगी सावित्री कि नहीं, ऐसा है, मैं ना तुझसे घास खुदवाऊंगी, तू नीचे उतर के आ। जब नीचे उतर आया तो कहने लगी, तेरी जाति गोत्र क्या है। इस पर वो कहने लगा, हे शशमुखी, तू मेरे जात गोत्र का हाल क्या पूछती है। जाति मैं क्षत्रिय का लाल हूँ, मेरा भी राज्य था, लेकिन मेरे माँ बाप अंधे हो गए थे, इसलिए दुश्मनों ने राज्य को छीन लिया और मैं अब लकड़ी बेच करके ये गुजर कर रहा हूँ। दोस्तों इस बात को सुन के प्रसन्न होती है सावित्री और कहने लगी
कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ये टीका डाटो में मेरा संबंध तुम्हें स्वयं दे के जा रही हूँ। दोस्तों, ऐसा कह के वह लड़की सावित्री वापस आ जाती है अपने पिता के राज्य में। आके पहुंची दरबार में कि उसी समय ऋषि नारद आ जाते हैं और नारद ऋषि के आने पर महाराज प्रसन्न होते हैं। महाराज से कहने लगे देवर्षि नारद कि महाराज आपकी कन्या तो बहुत जवान है, इसका विवाह क्यों नहीं किया अभी तक? कि हे ऋषि, मैं क्या कहूँ, मैंने बहुत जगह खबर पठाई थी लेकिन किसी ने लड़की का संबंध नहीं लिया, इसलिए मैंने ये कह दिया कि तू ही तेरे लिए पति चुन ले। तो पता नहीं ये देख के आई है या क्या करके आई है। ये स्वयं गई है अपने लिए पति ढूंढने और बहुत दिनों में ढूंढते ढूंढते अब ये आके पहुंची है। इस बात को सुन के देवर्षि नारद कहने लगे कि लड़की, क्या तुमने अपना पति खोज लिया? तो सावित्री कहने लगी, हाँ ऋषिवर, मैं मेरे लिए वर ढूंढ आई हूँ। तो इस पर देवर्षि नारद कहने लगे, क्या नाम है? कि सत्यवान नाम है। तो देवर्षि नारद कहने लगे, बहुत बड़ी गलती कर दी सावित्री। कहने लगी, क्या? उसी जगह पर महाराज बैठे हुए थे। तो कहने लगी, ऐसी क्या गलती हो गई? देवर्षि कहने लगे कि सुनो, तुम्हारा पति सब तरह से सुंदर रूप स्वरूप और बलवान है, इंद्र से भी अधिक बलवान है तुम्हारा पति, इंद्र के समान है, परंतु उसका समय बहुत कम बचा है, वह 1 साल बाद मर जाएगा, इसलिए तू उस संबंध को छोड़ लड़की, कोई और पति चुन। दोस्तों, महाराज भी कहने लगे, जब 1 साल बाद मर जाएगा बेटे तेरा पति, तो फिर क्या करेगी तू गलत देख आई। लेकिन क्या कहने लगी दोस्तों वो अडिग नारी कि नहीं, भले ही 1 साल बाद मर जाए लेकिन मैं मेरे वचनों से नहीं हट सकती, मैं उसी से विवाह करूंगी। दोस्तों, राजा ने सत्यवान के साथ में विवाह कर दिया और जब सत्यवान के साथ विवाह कर दिया तो दोस्तों वह 1 साल याद था सावित्री को कि आज तेरा पति मरेगा, लेकिन सत्यवान को ये नहीं पता था कि तू आज मरेगा। लकड़ी काटने के लिए चल दिया कि कहने लगी कि आज लकड़ी काटने के लिए मैं चलूँगी तेरे साथ में। उसने मना किया लेकिन नहीं मानी। सत्यवान वृक्ष पर चढ़ गया, वो नीचे खड़ी थी और लकड़ी काट रहे हैं जंगल में कि उसी समय उसके सिर में दर्द होने लगा। जब सर चकराने लगा सत्यवान का तो कहने लगा, पता नहीं मेरा सर फटा जा रहा है सावित्री, इसलिए मैं कैसे उतरूं। कहने लगी, ऐसा है फरसे को नीचे फेंक दो, कुल्हाड़े को, और नीचे उतर आइए। दोस्तों, सत्यवान नीचे उतर आता है और उसके सर को अपनी गोदी में रख कर के दबाने लगती है। लेकिन कहते हैं कि सत्यवंती का तप इतना तेज था कि कोई भी यमदूत पास में नहीं आ रहा था, और यमदूत जब उसके तेज को नहीं सह सका तो यमदूतों ने जाकर के स्वयं यमराज से कहा कि ऐसा है, वह सत्यवंती औरत है, हम उसके तेज को नहीं सह पा रहे हैं, इसलिए हम उसके पति को नहीं ला सकते। दोस्तों, यमराज स्वयं चला आता है और भैंसे पर सवार होकर के देखा कि उसके पास में यमदंड था। जब दिखाई दिया तो कहने लगी सावित्री कि आप कौन हो? अब यमराज कहने लगा कि हे नृपसुता, मैं स्वयं यमराज हूँ। ऐसा है, मैं तेरे पति के प्राण लेने आया हूँ। तो इस पर सावित्री कहने लगी कि आप स्वयं क्यों आए हैं?
कोई दूत भेज देते कि ऐसा है, तेरे तेज को मेरा दूत नहीं सह सका, इस कारण से मैं स्वयं आया हूँ। इस बात को सुनकर के सावित्री कहने लगी, तो आप स्वयं आए हो तो ले जाओ प्राणों को, कि ऐसे नहीं ले सकता, तेरे पास तो मैं भी नहीं आ सकता। तू तेरे इस पति को छोड़ करके अलग हट जा और मुझसे एक वरदान मांग ले, मुझे प्राणों को ले जाने दे। लेकिन सुन ले नृपसुता, ऐसा वरदान मांगना जिसमें तेरा पति के प्राण को छोड़ देना, इसको मैं वापस नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। दोस्तों, दूर हट जाती है वो सतमंती और प्राणों को निकाल लिया, मिट्टी पड़ी रह गई। और वरदान में क्या मांगा सावित्री ने, कैसा है, हमारा राजपाट नहीं है, इसलिए हमें राजपाट मिल जाए, कि जाओ तुम्हारा राजपाट तुम्हें मिल जाएगा सावित्री। ऐसा कहकर के दोस्तों लेकर के चला, तो उसके पीछे ही सावित्री जा रही है, क्योंकि सावित्री की नज़र से तो वो ओझल हो ही नहीं सकता था। उसका इतना तप था कि उस तप के कारण यमराज अपने आप को अदृश्य नहीं कर पा रहा था। थोड़ा और आगे लेके चला दक्षिण दिशा की ओर, कि उसी जगह फिर देखा मुड़ कर के यमराज ने कि सावित्री पीछे आ रही है। कहने लगा, नृपसुता, तू ये बता, मैंने तुझे वरदान दे दिया, अब तो लौट जा, अब किस लिए आ रही है मेरे पीछे। कहने लगी, मेरे पति को तो तुम निजपुरी ले जा रहे हो, मैं नहीं लौट सकती, मैं साथ में ही चलूँगी। अरे कि जा, तेरा पति पड़ा हुआ है, उसकी मिट्टी को ठिकाने लगा कि उस मिट्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है। सावित्री ने जवाब दे दिया। तो कहने लगा, ऐसा है, तू लौट जा और वरदान मांग ले। दूसरा वरदान मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन नृपसुता तू एक याद रखना, तेरे पति के प्राणों को मत मांगना, ये मैं तुझे नहीं दे सकता, अन्य कोई वरदान मांग ले। दोस्तों, सावित्री कहने लगी, जब वरदान देना चाहते हो तो सुनो, मेरे सास और ससुर दोनों अंधे हैं, उनको दिखने लग जाए। दोस्तों, यही कह दिया यमराज ने कि तथास्तु, जा लड़की, अब वापस जा। फिर यमराज आगे बढ़ा, लेकिन ओझल नहीं हो सकता था। फिर उसके पीछे जा रही है सावित्री, और आगे बढ़ा कि देखा कि सावित्री पीछे आ रही है। दोस्तों, कहने लगा यमराज, अरे तू और यहाँ भी आ गई। दोस्तों, तब तक वो सभी जितने भी जम्मू होते हैं उनको पार कर चुके थे, लगभग यमलोक पहुँचने वाले थे, लेकिन सावित्री से ओझल नहीं हो पाया था। इस पर कहने लगा, तू अब तक यहाँ है, ऐसा है नृपसुता, तू वरदान मांग ले। फिर भी मैं तुझे याद दिला रहा हूँ, तेरे पति के प्राण मत मांग लेना, तू कोई भी वरदान मांग ले। इस पर सावित्री कहती है कि ऐसा है, मेरे 100 पुत्र होने चाहिए और इसी पति के अंश से होने चाहिए, शुक्र से होने चाहिए। दोस्तों, यमराज नहीं सोच पाया और कह दिया कि तथास्तु, जा, तुझे 100 पुत्र हो जाएंगे। जब ऐसा कह दिया तो सावित्री ने गर्ज करके कहा, यमराज तू मूर्ख हो गया। हे प्रभु यमराज, तुम क्या कह रहे हो? मेरे पति को तो तुम निजपुरी ले चले और कह रहे हैं कि इसी पति के अंश से तुम्हारे 100 पुत्र हो जाएंगे। दोस्तों, सिर धुन के पछताने लगा यमराज। कहने लगा, नृपसुता, तूने मुझे अपने शब्दों में फंसा लिया। ऐसा है, जा, मैं तेरे पति को छोड़ना हूँ, वो पहले की तरह जीवित हो जाएगा और 400 बरस तक तेरे पति की आयु हो जाएगी। ये तुझे मैं वरदान और देता हूँ। और दोस्तों, जब यमराज फंस गया बेचारा, खट से सावित्री अपने पति के पास आ गई और जैसे ही अपने पति के पास पहुंची तो वह बैठा हो गया। कहने लगा, मैं बहुत सोया हूँ सावित्री। कि सोया नहीं, ये तो मुझे पता है कि तूने सोया है कि क्या खोया है, तुझे यमराज ले गया था, मैं छुड़ा के लाई हूँ। दोस्तों, वापस
आते हैं दोनों पति पत्नी, घर आए देखा कि सासू और ससुर के नेत्र खुल चुके थे। कहने लगे, अरे पुत्र, हमको तो दिखाई देने लग गया, ये हमारी पुत्र वधू है, बहुत सुंदर है। और दोस्तों, जब इस पूरे वृत्तांत को सावित्री के द्वारा सुनाया गया तो प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, लड़कर के सत्यवान ने इस दुश्मनों को पराजित किया और अपने राज्य को ले लिया वापस। और 400 बरस तक सत्यवान और सावित्री ने राज किया, उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तो देखिए दोस्तों, नई गोरी गौने चली, पिया के कांधे काल, बरसे तो सूखा पड़े, नहीं तो समय सुकाल। ये इस जगह पर लगती है। तो मैंने आपको 2 जगह बताई है। श्रीमान कमलेश जी देहरादून से हैं। आपकी समझ में अब तो मैं समझता हूँ कि उत्तर आ गया होगा। यदि आपने कहीं अन्यत्र लगा रखी है या किसी रसिया में लगा रखी है तो वह आप हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।